शुरू करते हैं आज का सेशन। परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, दिव्य जनपद प्रदर्शक, सभी होली एंजल्स, होली मास्टर्स, होली मिनिस्टर्स, आर्क एंजल्स, वास्तु पुरुष, वास्तु के जनक और वास्तु का ज्ञान देने वाले सभी आध्यात्मिक सहायक, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कृपया आप अभी आएँ और वास्तु के ज्ञान को समझने के लिए हमें सही समझ और शक्ति और हमारी सहायता करें। हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस। इन जनरल में डायरेक्शन आप पढ़ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। कलर्स आपको डायरेक्शंस के पता हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स का रहेगा। मतलब कि कौन सी डायरेक्शन हमारी लाइफ में क्या देती है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ से शुरू करें, 0 डिग्री से। उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट। और हमारी लाइफ में क्या देती है? अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी तरह के नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर हमें प्राप्त होते हैं, वो सब हमें प्राप्त होते हैं किस दिशा की बैलेंसिंग से? नॉर्थ, उत्तर दिशा। इसके साथ साथ उत्तर दिशा हमें देती है मनी। वहाँ के देवता कुबेर है ना, तो जो स्टेबल मनी है वो नॉर्थ को बिलोंग करती है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें नॉर्थ से मिलती हैं। और इसके साथ साथ और क्या मिलता है हमें नॉर्थ से? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसकी आपको मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं किसी कंपनी की, और आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या अपने काम की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बनाना चाहते हो, तो भी नॉर्थ डायरेक्शन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उत्तर दिशा हमारे घर में एक जो बहुत कंजूसी, हम एक तरह से कह सकते हैं, उत्तर दिशा का एट्रीब्यूट कंजूसी भी है। क्योंकि ना कुबेर महाराज को धन का देवता तो कहते हैं, लेकिन वो खर्च नहीं करते हैं। वो खजांची है ना, कैशियर। और कैशियर कैसा होता है? कैशियर का काम होता है कि अगर आप कैशियर से 10 रुपये मांगेंगे तो आपको 5 रुपये देगा, है ना, कंजूस। अगर मम्मी से 10 रुपये लेने जाओ तो कहेंगी 5 रुपये में काम चला लो। तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो कंजूसी भी सिखा देती है और बहुत ज़्यादा कंजूस बन जाता है व्यक्ति। आवश्यकता के लिए भी पैसा नहीं निकालता है। ये काम है नॉर्थ डायरेक्शन का। नेक्स्ट हमारी डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के जस्ट बराबर में, नॉर्थ से 0 डिग्री से 22.5 डिग्री जब हम क्रॉस करते हैं तो फिर जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास वो आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और ये डायरेक्शन जो है धन्वंतरी जी की दिशा है। हमारी लाइफ में क्या देती है? गुड हेल्थ, इम्यूनिटी, किसी भी बीमारी में हम जल्दी ठीक हो जाएं, ऐसी ताकत हमारे शरीर को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देती है। और इसके साथ साथ ये डायरेक्शन हमें क्या देती है? रेगुलर वर्क, कंसिस्टेंसी। हम कोई भी ऑफिशियल काम करते हैं तो हमारे अंदर लगातार काम करने की क्षमता एनएनई डायरेक्शन से मिलती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से। इसके साथ हमें क्या मिलता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से? अगर आप कोई भी हीलिंग का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपकी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होनी चाहिए। मेडिकल की लैंग्वेज में हम कहते हैं कोई डॉक्टर जो किसी को कुछ भी दवाई देता है समझ के, है ना, बहुत सारे वैद्य हकीम ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इनके हाथ में शिफा है ना। एक कहावत सुनी होगी आपने कि इस डॉक्टर के हाथ में तो शिफा है। वो कहाँ से आता है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। अगर किसी के घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बहुत बैलेंस है और उस घर में कोई पर्सन डॉक्टर है और उसके मेडिकल में भी, उसके हॉस्पिटल में भी, क्लिनिक में भी ये डायरेक्शन बैलेंस है, तो अगर वो किसी को सर दर्द की गोली उठाकर भी दे देता है
तो इन जनरल में अगर किसी को हेडेक में 5 मिनट में 10 मिनट में आराम आता है तो ऐसे डॉक्टर के हाथ से 2 मिनट में ही आराम आ जाता है। अच्छा हीलर बनाती है ये डायरेक्शन। स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है इस डायरेक्शन से मिलती है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट्स तो बहुत लोगों को आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थॉट्स तो आते हैं बट इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं होते, या उनको डाउट्स रहता है अपने थॉट पे, है ना, क्लियर थॉट नहीं होते। लेकिन NNE डायरेक्शन अगर बहुत बैलेंस है तो जो विचार आते हैं वो बहुत क्लियर थॉट्स होते हैं। ऐसा पर्सन बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि NNE डायरेक्शन जो है उसके मेजर एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? गुड हेल्थ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड और इंट्यूशन की ग्रोथ, है ना। प्राइमरी अगर हम कहें तो ये 4-5 एट्रीब्यूट्स NNE डायरेक्शन के हो गए। उसके जस्ट बराबर में फिर हमारे पास नेक्स्ट डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम ईशान कोण कहते हैं। यहाँ के जो देवता हैं वो हैं, हम ग्रह देव भी कह सकते हैं, या हमारे जो भगवान हैं शिव, वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी पर्सन की कुलदेवी कुलदेवता का जो स्थान माना जाता है वो भी नॉर्थ ईस्ट ही माना जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे ग्रह कनेक्टेड करते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। नॉर्थ में हमारा जो प्लेनेट है वो काम करता है मरकरी मतलब कि बुध, और फिर नॉर्थ ईस्ट में हमारे आ जाते हैं बृहस्पति मतलब कि जुपिटर। और इस डायरेक्शन के एस्पेक्ट क्या है? ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें देती है विजन ऑफ प्लानिंग। अगर आपको कोई काम करना है और उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है तो आपकी प्लानिंग की जो पावर है वो आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इसके साथ साथ क्या देती है? रे ऑफ होप, मतलब कि उम्मीद, आशा की किरण। जब आप बहुत कहीं उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और जब कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, उस सिचुएशन में आप थोड़ी देर अगर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाकर बैठते हैं, आपको मेडिटेशन नहीं आता, ना करें। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप जाकर बैठ जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो आपको उम्मीद की एक किरण, एक नया विचार, एक नया रास्ता आपको मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा साथ में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या देती है? स्पिरिचुअलिटी तो देती ही है, स्पीच एंड गुड बॉडी लैंग्वेज। गुड बॉडी लैंग्वेज मतलब सामने वाले को आपकी स्पीच, आपका व्यवहार, आपके हाव भाव, बोलने बैठने उठने का तरीका, इन सब चीज़ों में जो क्लैरिटी और स्पेशलिटी मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही मिलती है। लॉन्गटिविटी, लंबी आयु कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए रेगुलरिटी में ज़रूरी है, उस काम के समय पीरियड को बढ़ा देना। मीन्स आपका कोई प्रोजेक्ट है और आपके लिए बेनिफिट है, तो वो प्रोजेक्ट लंबा चले, आपको लगातार फ़ायदा होता रहे उस प्रोजेक्ट से। ये गुण भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हमें मिलता है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो कलर आएगा वो ब्लू ही आएगा। नॉर्थ ईस्ट में हमारे 2 कलर मिक्स हो जाते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ग्रीन कलर नॉर्थ ईस्ट में आकर मिक्स होना शुरू हो जाता है ब्लू कलर के साथ। ओके, अगर कोई भी डाउट या सवाल आपको आए या कलर समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, क्योंकि हम कलर एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कलर में कोई डाउट आता है तो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास डायरेक्शन कौन सी आएगी? सेकंड हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन से जस्ट पहले वाला पोर्शन फन की डायरेक्शन है। इंजॉयमेंट, आंतरिक खुशी जिसको हम कहते हैं, है ना। बहुत कभी कभी होता है ना, बिना बात के अंदर से हम बड़े खुश होते रहते हैं। तो जो इनर जॉय है, इनर फन है, जिन चीज़ों में हमें खुशी मिलती है वो चीज़ें हमारी लाइफ में कनेक्ट हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। यहाँ से हमारा वायु तत्व शुरू हो जाता है, एयर एलिमेंट शुरू हो जाता है, ग्रीन कलर हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये डायरेक्शन फन के साथ साथ
और क्या देती है? हैप्पीनेस, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स ये वो डायरेक्शन भी है जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को रखा जाता है या रख सकते हैं या रखना चाहिए। और क्योंकि ये फन और रिक्रिएशन की डायरेक्शन भी है तो इस डायरेक्शन में कपल बेडरूम नहीं बनाया जाता। इस डायरेक्शन की एनर्जी को एंजॉयमेंट के लिए ज़रूर है, लेकिन कपल बेडरूम के लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन ये नहीं है। जो न्यू कपल्स होते हैं उनके लिए नहीं, या जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए नहीं। ठीक है, ओल्ड कपल्स के लिए या सीनियर कपल्स के लिए हम इस डायरेक्शन में बेडरूम या कपल बेडरूम बना सकते हैं। इसके अलावा और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें क्या देती है? ह्यूमर। इस डायरेक्शन में रहने वाले लोग या जिन घरों में ये डायरेक्शन बैलेंस होती है उन घरों में रहने वाले लोगों का ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि का भाव, वो भी हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मिलता है। ओके, और फिर एग्जैक्ट हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट, पूर्व दिशा। वायु तत्व बलवान हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है एयर एलिमेंट। एग्जैक्ट ग्रीन कलर से ये डायरेक्शन कनेक्ट करती है। और यहाँ के जो ग्रह हैं वो हैं सूर्य ग्रह। देती क्या है हमें? गवर्नमेंट सपोर्ट। ये डायरेक्शन गवर्नमेंट सपोर्ट और सोशल सपोर्ट या सोशल कनेक्शंस को बिलोंग करती है। अब आप इसमें ये समझें कि जो डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव ट्रेट्स बता रही हूँ, ठीक है, अगर ये डायरेक्शन घर में इम्बैलेंस हो जाती है तो जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ईस्ट डायरेक्शन अगर घर में बैलेंस है तो ऐसे लोगों के जो सोशल कनेक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको उनकी सामाजिक जो संबंध है वो बहुत अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज से हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड वो कोई काम करते हैं तो उनका जल्दी हो जाता है। इसके अलावा रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस अच्छे रहते हैं। अगर वो कहीं किसी गैदरिंग में जाते हैं, गेट टुगेदर, पार्टी, फंक्शन, सोशल मीटिंग्स में जाते हैं तो मान सम्मान अच्छा मिलता है। और यही डायरेक्शन हमारी कनेक्ट करती है नेटवर्किंग और मार्केटिंग कनेक्शंस को। मैक्सिमम लोग जो किसी भी तरह के नेटवर्क मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनकी ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ऐसे लोग नेटवर्क मार्केट बिजनेस में या किसी भी तरह के ऐसे काम में जहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क कनेक्ट होता है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्लियर? सो अगर ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं होगी तो ऐसे पर्सन के गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अटक जाएंगे, सोशल कनेक्शन अच्छे नहीं होंगे, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम उसके नहीं होंगे। अगर वो कहीं सोशल गैदरिंग में जा रहा है वहां पर उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट ईस्ट ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि ईस्ट के जस्ट राइट हैंड साइड जब हम टर्न करेंगे, अगर हम ईस्ट फेसिंग है और हम राइट हैंड साइड टर्न करेंगे, राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। और ये डायरेक्शन कनेक्ट होने लगेगी थोड़ी थोड़ी वायु और अग्नि, थोड़ी सी अग्नि और ज़्यादा एयर। ठीक है, कलर यहाँ पर रेड कलर आना शुरू हो जाएगा, रेड कलर के शेड। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है यहाँ पर पिंक कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर, ये कलर यहाँ पर आते हैं। और इसकी जो मेन पावर है या जो मेन एट्रीब्यूट है वो है चर्निंग। एक तरह से हम चिंतन या मंथन भी कह सकते हैं। जो इनर एनालिसिस होता है यही डायरेक्शन देती है, क्योंकि ये मंथन की दिशा है या चर्निंग की डायरेक्शन है। किसी भी चीज को मथ कर उसमें से नया बनाने का काम भी इस डायरेक्शन में ही होता है। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्यों कह सकते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? क्योंकि एनालिसिस की डायरेक्शन है। तो जब हम कुछ भी अपनी लाइफ में हमें अच्छा प्राप्त करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो क्या अच्छा होना चाहिए? उस टॉपिक से रिलेटेड या हमारी उस इच्छा से रिलेटेड हमारी चर्निंग, हमारा सेल्फ एनालिसिस, हमारा चिंतन मंथन अच्छा होना चाहिए।
तभी तो हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे ना, जब हमें क्लैरिटी हो जाएगी अपने टॉपिक से रिलेटेड। और जो रिसर्च की पावर है वो भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन देती है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर आपको अगर बड़ी रिसर्च करनी है, खोजबीन करनी है, ज़्यादा कुछ सीखना है, तो ये डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तो ये क्या देती है? एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, हर समय चिंता बनी रहना, ईस्ट ऑफ इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, नेगेटिव ट्रेट। उसके बाद हमारी अग्नि की दिशा आ जाएगी साउथ ईस्ट, है ना। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, एग्जैक्ट रेड, यहाँ पर लाइट रेड या ब्लड रेड कलर जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है। और साउथ ईस्ट का जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। ये डायरेक्शन हमें क्या देती है? कैश फ्लो, लिक्विडिटी, क्योंकि फायर की डायरेक्शन है ना, तो जो डेली आने वाला कैश फ्लो है या रेगुलरिटी वाली जो इनकम है हमारी, वो साउथ ईस्ट को कनेक्ट करती है। हम कोई काम करते हैं और उससे इनकम जनरेट होती है, तो एग्जैक्ट हमने जो काम किया, जो मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग हमें तुरंत हमारा इनकम जनरेट हो जाए, कैश हमारे हाथ में आ जाए, लिक्विड कैश हमारे हाथ में बना रहे। इनकम तो बहुत तरह की होती है ना, एक हमारे पास एसेट भी होते हैं, हमारे पास व्हीकल भी है, हमारे पास घर भी है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, बट हाथ में यूटिलाइज करने के लिए जो लिक्विड है या जो लिक्विडिटी है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें देती है। इसके साथ साथ क्या देती है? इनिशिएशन पावर, किसी भी काम को शुरू करने का जो पावर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा काम करना है और एक टीम है, लेकिन उसमें सब एक दूसरे को टाल रहे हैं, है ना। जैसे कि एचआर के सामने जाके किसी फेस्टिवल की छुट्टी चाहते हैं, तो पूरी टीम जाएगी एचआर के पास, तो एक दूसरे को टालेंगे, तू बोलना, तू बोल देना, ऐसे करते हैं ना लोग। कहीं भीड़ में जाके अगर बहुत सारा ग्रुप है या अगर 3-4 भाई बहन है और मम्मी के सामने जाके कोई बात मनवानी है, तो एक दूसरे को बोलते हैं, तुम बोल दो, तुम बोल दो। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बैलेंसिंग वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी बात को कहने का या किसी भी काम को करने का इनिशिएशन लेते हैं, मीन्स पहल करना, शुरुआत करना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। फ्रंट लाइन लीडर भी आप एक तरह से कह सकते हो उन्हें, फ्रंट लाइन पे खड़े होने की पावर उनके पास होती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट डायरेक्शन घर में जो फीमेल होती हैं उनकी हेल्थ के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ, मेल और फीमेल दोनों के लिए भी जिम्मेदार है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर डिस्टर्ब है तो घर में मेल या फीमेल दोनों की ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब रहेगी, वाइटलिटी नहीं होगी और फीमेल की हेल्थ खराब रहेगी। स्पार्क ऑफ लाइफ, स्पीड, किसी इंसान के अंदर जीवंतता, हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन अपनी लाइफ के प्रति कितना ज़्यादा स्पार्क में रहता है, कितना खुश रहता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो 80 की एज में भी कहते हैं अभी तो हम जवान हैं, तो ये वही लोग होते हैं जिनका साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है। स्पीड, कोई भी काम अगर हमें करना है तो लथार्जीनेस से निकालकर उस काम को स्पीड अप हम कर पाएँ, वो पावर भी हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन देती है। तो अगर ये डायरेक्शन खराब होगी तो हमारा क्या क्या खराब हो जाएगा? कैश, लिक्विडिटी खराब हो जाएगी, फीमेल्स की हेल्थ खराब रहेगी, मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ खराब हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो ये पूछता है कि मेडिकल रिपोर्ट सब ओके हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे उसमें? साउथ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु भी देखेंगे। ओके, उसके अलावा और भी डायरेक्शंस हैं जिनका वास्तु हम चेक करेंगे, लेकिन मेजरली हम साउथ ईस्ट को देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम इसमें डिग्री कौन सी मेन मानी जाएगी? मतलब इसमें भी डिग्रीज है ना ऊपर नीचे, तो जो मेन माना जाए। हाँ, मेन जो हम देखेंगे, वैसे तो हम 22 डिग्री का है ना स्केल देखेंगे, लेकिन जनरल में जो हम देखेंगे एग्जैक्ट जो साउथ ईस्ट है 135 हम बोलते हैं। ओके, ठीक है, 125 से लेके 145 लगभग आता है।
तो ओके एग्जैक्ट जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का भी जो एग्जैक्ट सेंटर है 135। ओके ठीक। ठीक है ना, कल जब हम मैप रीड करेंगे तब जी हम डिग्री वाइज पढ़ेंगे इनको, ओके मैम। है ना, डिग्री वाइज हम रीड करेंगे जब कल मैप पढ़ेंगे तब। जी जी ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच का जो हिस्सा है, ये भी फायर को कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी रेड कलर है और थोड़ा डार्क रेड हो जाता है, मतलब थोड़ी सी और ज्यादा पावर आ जाती है। कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। किसी इंसान को कोई भी काम करने के लिए जो इनर पावर चाहिए, जो पराक्रम का बल चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ये डायरेक्शन देती है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन फिर भी वो उस काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाते, घबराते रहते हैं, शुरुआत नहीं कर पाते। तो काम को शुरू करने की पावर कौन दे रहा है हमें? साउथ ईस्ट, है ना, इनिशिएशन। और उस काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्रेस में लाना कौन दे रहा है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन देती है। करेज, ठीक है, फाइटिंग की पावर। दो लोग हैं, एक पर्सन ऐसा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है जिसकी, है ना, लेकिन अपने से कमजोर पर्सन से वो पिट के आ जाता है। देखा है कभी दो बच्चों की लड़ाई हो जाए तो एक बड़ा कमजोर सा बच्चा, जिसको हम देख के ये सोचेंगे कि इसको सांस भी ठीक से आ रहा है कि नहीं, वो एक बड़े अट्टे कट्टे हेल्दी से बच्चे को पीट देता है, जबकि वो छोटा भी हो सकता है, एज में भी छोटा होगा, है ना, शरीर में भी कमजोर होगा, लेकिन वो अपने से बड़े बच्चे को पीट देगा। तो हम इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हेल्दी वाला बच्चा है उसकी ऐसे ये जो डायरेक्शन है उसके घर में वो बैलेंस नहीं है, इसलिए उसको फाइटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रही है। और जो कमजोर पतला दुबला छोटा बच्चा है उसकी ऐसी डायरेक्शन अच्छी है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, उसको पहले हाथ उठाने में डर नहीं लगता है। समझ में आ गया एग्जाम्पल? यार आप लोग जवाब नहीं देते हो। चलो, अथॉरिटीज जो होती हैं, किसी भी काम को संभाल पाने की क्षमता, किसी भी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से संभाल पाने की जो पावर है, वो भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मतलब कि SSE डायरेक्शन से मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ESE अच्छा है, जिम्मेदारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, SE अच्छा है, इनिशिएट कर देते हैं, कोशिश कर लेते हैं, प्रोग्रेस में ले आते हैं काम को। लेकिन अगर SSE अच्छा नहीं है तो वो उस काम को, उस जिम्मेदारी को ठीक से संभाल नहीं पाते, उनका काम या तो अधूरा रह जाता है या फिर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन आ गई हमारे पास साउथ, दक्षिण दिशा, ठीक है, रेड कलर आएगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर रेड कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, हम मरून कह सकते हैं, मरूनिश जो शेड है उसकी तरफ रेड कलर पहुंच जाता है साउथ डायरेक्शन में। और यहाँ के जो देवता हैं, जो ग्रह हैं, वो है मंगल, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या देती है? नेम, फेम, प्रसिद्धि, समाज में नाम होना, 50 लोगों के बीच में आपकी पहचान होना, पॉलिटिक्स में जाने की पावर। जो ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या दे रही है? पॉलिटिकल रिलेशंस। और साउथ डायरेक्शन क्या दे रही है? आपकी खुद पॉलिटिशियन बनने की जो पावर है, साउथ। नेम, फेम, प्रसिद्धि, साउथ, एग्जैक्ट साउथ से। हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकारी नौकरी में जो उच्च पद होते हैं, साउथ डायरेक्शन की बैलेंसिंग से मिलते हैं, ठीक है। ऑन टॉप जो राइजिंग अथॉरिटीज होती हैं, एक पर्सन जिसने क्लर्क से, कांस्टेबल से, जूनियर या असिस्टेंट से शुरू किया और वो बहुत स्पीड में एक हायर पोजीशन तक पहुंच गया, इट मीन्स साउथ बहुत बैलेंस है, ओके। अगर ये दिशा खराब हो जाए तो इंसान का नाम खराब होना, बदनामी होना, उसके जो है नाम पर
धब्बा लग जाना, गवर्नमेंट बॉडी के एग्ज़ाम ऐसे बच्चे देते रहते हैं और एक एक दो दो नंबर से वो जो है रह जाते हैं, उनका नहीं होता है सिलेक्शन। साउथ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, डिस्पोजल की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारा अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व शुरू हो जाता है। तो इस डायरेक्शन का जो कलर है वो रेड और येलो कलर की अगर हम मिक्सिंग करें तो हल्का भूरा या ब्राउनिश जो कलर होता है वो यहाँ पर कलर आ जाता है। ठीक है, वेस्टेज की डायरेक्शन है और हमारी बॉडी में हमारा जो गट हेल्थ है उसको गवर्न करती है, हमारा जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको गवर्न करती है। और साथ में एक्सपेंडिचर, खर्चे की दिशा, तो अगर ये दिशा बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा, है ना। हमने कल एंट्रीज भी पढ़ी थी ना कर्जे वाली, तो ये वहाँ पे कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा कलाकारी की दिशा, आर्टिस्ट, तो ये डायरेक्शन अगर अच्छी है, बैलेंस है, साफ सुथरी है, तो छोटा सा भी टैलेंट अगर किसी के अंदर है उसको समाज में रिकॉग्निशन मिलता है ना। आपका बच्चा पोएम गाता है और भी 10 बच्चों ने गाई, ग्रुप पोएम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ सुनाई दी, सबसे ज़्यादा उसको नेम फेम मिला, सबने तारीफ करी, इस बच्चे ने बहुत अच्छा सुनाया, चाहे वो लाइन में सबसे पीछे ही क्यों ना खड़ा हो। ओके, अगर ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तो गट हेल्थ खराब होगी, एक्सपेंडिचर खराब हो जाएगा, आपका टैलेंट खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का टैलेंट है, कोई आर्ट की नॉलेज है आपके अंदर, वो खराब हो जाएगा। SSW। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी SW। यहाँ पर येलो कलर एग्जैक्ट येलो हो जाता है। तत्व पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट, दिशा पितरों की दिशा है, और यहाँ जो प्लेनेट है, रूलिंग प्लेनेट, वो है राहु। राहु और केतु भी कनेक्ट करता है। ठीक है, ये डायरेक्शन हमें क्या देती है, सबसे ज़्यादा प्यार, लव बॉन्डिंग और लाइफ में स्टेबिलिटी इसी डायरेक्शन से मिलती है। परिवार में रिश्तों का मजबूत होना इसी दिशा से आता है। और इसके साथ साथ मूवमेंट इन स्टेबिलिटी मीन्स, एक तो हो गया स्टेबल, जैसा था आपने बिजनेस शुरू किया है ना, और आपने 2010 में बिजनेस शुरू किया और 2011 तक आपका जो बिजनेस है वो 50% ग्रोथ पर आ गया। ठीक, वो थी मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। लेकिन उसके बाद वो जितनी ग्रोथ हुई थी उतने पर ही चल रहा है, कम नहीं जा रहा, लेकिन बढ़ नहीं रहा, लेकिन स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी भी साउथ वेस्ट से मिलती है और मूवमेंट इन स्टेबिलिटी भी साउथ वेस्ट से मिलती है। मीन्स आपका बिजनेस हर साल ग्रोथ कर रहा है, 10%, 5%, मतलब लगातार ग्रोथ बनी हुई है। तो वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, साउथ वेस्ट, क्योंकि स्टेबल भी है, डाउन नहीं जा रहा ना, स्टेबल भी है और अपवर्ड मूवमेंट भी है। ये हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है। स्किल डेवलपमेंट, अगर किसी पर्सन ने कोई स्पेशल स्किल सीखा है, लर्न किया है, तो उसको डेवलप करने की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। इसीलिए अगर कोई पर्सन कोई स्पेशल प्रैक्टिस करता है, लाइक सिंगिंग की करता है या कोई स्पोर्ट्स में है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इनका जो इक्विपमेंट है, मतलब गिटार है, फुटबॉल है और आपका क्रिकेट बैट है, उसको कहाँ रख दो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, जिससे कि आपका वो टैलेंट इन्हेंस हो। बच्चों को ट्रॉफीज, मेडल्स जो मिलते हैं उन्हें आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, तो उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो स्किल उनका डाउन नहीं जाता, अप होता रहता है टाइम के साथ साथ। और इस डायरेक्शन में हमें क्या नहीं चाहिए, एंटी एलिमेंट्स नहीं चाहिए। जब हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग कल मैपिंग करेंगे तब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गई WSW, मतलब कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन जो है एजुकेशन की दिशा है। इसका मेन एट्रीब्यूट क्या है, एजुकेशन। यहाँ हम सरस्वती देवी का स्थापत्य या पावर मानते हैं। तो WSW की जो देवी हैं सरस्वती हैं, और विद्या बुद्धि की जो पावर है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मिलती है।
अगर ये दिशा अच्छी है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पर आपका स्पेस एलिमेंट आना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अर्थ एलिमेंट थोड़ा कम हो जाता है और स्पेस एलिमेंट जो है वो एंटर हो जाता है। ठीक है। नॉलेज, नो हाउ, नो हाउ मीन्स किसी काम को कैसे करना है। बहुत बार होता है ना, आपको कोई काम करना है लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, प्लानिंग क्या है उसकी। तो प्लानिंग के लिए कौन सी डायरेक्शन कनेक्टेड है हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट, है ना। प्लानिंग की डायरेक्शन है ना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। उस प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, काम को कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना और स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना, ये हमारा WSW मतलब कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कनेक्ट होगा। इसके साथ प्रोटेक्शन की भी डायरेक्शन है और साथ में कमीशन के जितने भी काम होते हैं उन सब से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कनेक्ट होती है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कमीशन बेस वाला, तो आपकी वो डायरेक्शन की एनर्जी प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज काम भी हो जाएगा, डील क्लोज भी हो जाएगी, लेकिन आपको आपका कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर। फिर हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है वेस्ट, पश्चिम दिशा। ठीक है। डिग्री एग्जैक्ट 270 डिग्री। ठीक है। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, वहाँ का जो प्लैनेट है वो है शनि, है ना। और ये डायरेक्शन का जो कलर है वो है, वैसे तो वाइट कलर है, लेकिन क्योंकि वाइट कलर को हम एग्जैक्ट शो नहीं कर सकते तो वाइट एंड ब्लैक, ग्रे, ये कलर और जो मेटल कलर होते हैं वो सब वेस्ट से कनेक्टेड हैं। जितने भी, जैसे गोल्डन है, सिल्वर है, मेटेलिक ब्लैक है, मेटल्स के जो कलर हैं वो वेस्ट डायरेक्शन को कनेक्ट करते हैं। प्रॉपर स्पेस एलिमेंट आ जाता है यहाँ पर, आकाश तत्व आ जाता है, और जहाँ आकाश तत्व होगा वहाँ सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? अवेयरनेस एंड एनलाइटमेंट, है ना। दिव्य ज्ञान की दिशा भी आप कह सकते हो, लेकिन वास्तु में दिव्य ज्ञान की दिशा के साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं? वेल्थ एंड गेन्स। जितनी भी जीवन में प्राप्तियां हैं, गेन्स हैं हमारे, वो सब वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जॉब करते हैं और ऑन टाइम सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, वो आपका अच्छा वेस्ट होने से है। अदरवाइज सैलरी देर से आ रही है ना, 2-2 महीने की सैलरी नहीं आ रही है, मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। आप कोई काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आपने सारा सब कंप्लीट कर लिया, लेकिन एंड टाइम पर आकर आपका काम अटक जाता है ना। 99% सब ओके है, 1 टाइम पर अटका हुआ है बहुत समय से। क्यों? वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या देती है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, क्योंकि एनलाइटनमेंट की डायरेक्शन है ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी कॉस्मिक जो एनालिसिस और कॉस्मिक जो एनलाइटनमेंट है उसमें भी वेस्ट डायरेक्शन की बैलेंसिंग हेल्प करती है। विल पावर की डायरेक्शन भी है। पश्चिम दिशा हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी जो डिसीजन पावर है उसके साथ भी कनेक्ट करती है, क्योंकि डिसीजन की डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास? एक है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जो क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है ना, और वेस्ट जो है हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाली डायरेक्शन है। और जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें हमारी लाइफ में करनी है, या जो हमारे बड़े सपने हैं, बड़ी एम्बिशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए भी वेस्ट डायरेक्शन जिम्मेदार है। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, WNW, और ये डायरेक्शन का कलर आ जाएगा ब्लैक। वेस्ट डायरेक्शन एग्जैक्ट वाइट है, और फिर ब्लैक की तरफ हम चलते हैं तो ब्लैक, ग्रे, ये कलर हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी कनेक्ट होगा, और डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन है। जो हमारा वास्तु का शास्त्र है, बुक है वास्तु की, उसमें जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको लिखा गया है कोप भवन की दिशा। ठीक है। डिप्रेशन का डायरेक्शन, एडिक्शन का डायरेक्शन है, और साथ में ड्राइनेस, डंपिंग और डिमोटिवेशन।
तो आपने जितनी भी डायरेक्शंस अभी तक समझी हैं उसमें इस डायरेक्शन का अगर हम देखें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का कोई भी पॉजिटिव ट्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है। कैसे? उस डायरेक्शन में आपका डिप्रेशन रिलीज होता है। अगर वो डायरेक्शन बैलेंस है तो वहाँ बैठकर आपका डीमोटिवेशन की एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तब इस डायरेक्शन में रहने वाले या इस घर में रहने वाले लोगों में डिप्रेशन बढ़ता है, हर छोटी छोटी बात में डीमोटिवेट हो जाते हैं, एडिक्शंस लग जाते हैं, नेगेटिव एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन बहुत बार ये डायरेक्शन इंसान को डिप्रेशन की एक बहुत हायर लेवल तक ले जाती है, मेडिकेशन और सुसाइड टेंडेंसी तक भी ये डायरेक्शन ले जाती है। ओके, ऐसे ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इम्बैलेंस है तो डिप्रेशन वो भी क्रिएट करती है और सुसाइड टेंडेंसीज क्रिएट करती है, क्योंकि राहु की दिशा है। ठीक है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट में हमारी शनि की दिशा है तो एस्पेक्ट कनेक्टेड है वहाँ पर। और फिर 15th डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन का कलर है ग्रे और वाइट मिक्स है, और इस डायरेक्शन में स्पेस और एयर दो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में स्पेस और एयर और थोड़ा सा अर्थ भी कनेक्ट होता है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत स्लाइटिश येलो भी यूज कर सकते हैं, स्लाइटिश ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, बहुत स्लाइट, बहुत हल्का, और वाइट, ऑफ वाइट, ब्लैक, ग्रे, ये सब यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब बैंकिंग एंड सपोर्ट, जो मोस्ट पावरफुल एट्रीब्यूट है इस डायरेक्शन का वो है बैंकिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। तो अगर कभी आपको घर में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्किल में ऐसा लगे कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो एक बार अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को जरूर से चेक करना है। ओके, और बैंकिंग और सपोर्ट के साथ साथ ये डायरेक्शन क्या देती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी है, एयर भी है और अर्थ भी है, फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा, ये डायरेक्शन कनेक्ट करती है। वीज़ा का काम नहीं हो रहा है, PR फाइनल नहीं हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक करनी है। और उसके साथ क्या देती है, कोर्ट केस, लीगल इश्यूज, क्योंकि सपोर्ट की दिशा है ना, और इस हर काम में हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मिलता है। और यहाँ का जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा, केतु भी कभी कभी कनेक्ट होता है। टीम वर्क और टीम वर्क मोटिवेशन या टीम का सपोर्ट, दोनों चीज़ें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं। तो मेन एट्रीब्यूट्स यहाँ के क्या हुए, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी काम है नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड नॉर्थ वेस्ट, ट्रैवल से रिलेटेड, एयर ट्रैवल से रिलेटेड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कनेक्ट करती है। और इसके अलावा एक और चीज़ देती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वो देती है मूड स्विंग्स। जिन लोगों के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल सिस्टम को भी कनेक्ट करती है, फीमेल हेल्थ को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को साउथ ईस्ट कनेक्ट करता है। और साउथ ईस्ट के जस्ट सामने, अगर इधर साउथ ईस्ट है तो इधर नॉर्थ वेस्ट आया ना, हार्मोन से रिलेटेड जो डायरेक्शन है, मूड स्विंग से जो डायरेक्शन है, वो कनेक्ट करती है नॉर्थ वेस्ट। और हमारी लास्ट डायरेक्शन 16th डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ बहुत लोग बिना कारण ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अट्रैक्शन की डायरेक्शन के साथ साथ लव रिलेशनशिप की भी डायरेक्शन है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट लव रिलेशंस की डायरेक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है ना। जो यंगर चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, और उसके साथ साथ क्या देती है हमारी लाइफ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी काम जब हम ऐसा करते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन की ज़रूरत है ना, बहुत लोग उस काम की तरफ अट्रैक्ट हों और हमें हेल्प सपोर्ट भी मिल जाए, तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हम चेक करते हैं। जैसे कि
तो ये डायरेक्शन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस होना। आपके पास क्लाइंट कब आएगा? जब वो आपके बिजनेस पर, आपके टाइमलाइन की तरफ, आपके जो प्राइस रेट है या जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी आएगा ना। तो ये डायरेक्शन जो है नई चीज़ों को या किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है, इसलिए एनर्जीज को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरह से हमारी 16 डायरेक्शन मतलब कि 16 दिशाएं आज कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट देवताओं की दिशा क्लैरिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फन, जॉय, हैप्पीनेस, उसके बाद ईस्ट गवर्नमेंट एंड सोशल कनेक्शंस, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग, सेल्फ एनालाइजेशन, साउथ ईस्ट फायर, कैश, लिक्विडिटी, फीमेल हेल्थ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्किंग एबिलिटीज एंड पावर ऑफ इनिशिएशन, साउथ नेम, फेम और हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल, गट हेल्थ, इंटेस्टाइनल सिस्टम। नेक्स्ट आ गया फिर हमारे पास साउथ वेस्ट पितरों की दिशा, स्टेबिलिटी और ब्लेसिंग्स की डायरेक्शन और स्टेबल कैश सेविंग्स की डायरेक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की डायरेक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेस्ट गेन्स और एनलाइटनमेंट और कॉस्मिक विल पावर की डायरेक्शन हो गई। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन, डिप्रेशन, क्लिंजिंग की डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग और सपोर्ट और हार्मोनल हेल्थ की डायरेक्शन हो गई। फिर हमारे पास आ गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की, ब्यूटी की, लव एंड रोमांस की डायरेक्शन है। ऑल 16 डायरेक्शंस आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन हो गई हैं और डिटेल में भी आज की क्लास में एक्सप्लेन हो गई हैं। सो आज की क्लास हम करते हैं क्लोज। आत्मा नमस्ते।